नमस्कार दोस्तों, दिवाली आ रही है और दिवाली के साथ साथ अस्थमा रोगियों के लिए समस्या बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा होता क्यों है और कौन से प्रिकॉशन लेके आप इस दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हो और अपने अस्थमा को ट्रिगर होने से बचा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे और इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर आज हम बात करेंगे कि अस्थमा रोगी किस तरीके से इस दिवाली अच्छे से मनाएं, साथ ही साथ कौन से प्रिकॉशन ले ताकि वो स्वस्थ रह पाए और उनका अस्थमा ट्रिगर ना हो। तो अगर हम बात करते हैं दिवाली के समय की, तो यहाँ पे सिर्फ दिवाली ही एकमात्र रीजन नहीं होता है जब हम ये देखते हैं कि अस्थमा रोगियों की जो समस्या है वो बढ़ रही होती है या बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। असल में दिवाली का जो समय होता है उस समय में सबसे पहला आप अगर एक ध्यान देंगे तो चेंज जो आ रहा होता है वो होता है वेदर में, यानी गर्मियों से सर्दियों के मौसम का जो बदलाव हो रहा होता है, और वो जो समय होता है उसमें सबसे ज्यादा हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, या ये कहा जाए इम्यून सिस्टम उस चेंज को अडेप्ट करने में अपने आप को चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जुकाम, बुखार, खांसी की समस्या एक नॉर्मल व्यक्ति को तो होती ही है, लेकिन एक अस्थमा रोगी के लिए ये समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं और ये होता है मौसम में बदलाव के कारण। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें एक अस्थमा रोगी की, तो ऑलरेडी उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवेट है, जिसकी वजह से उसकी जो समस्या है उसके बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ एक और यानी सेकंड प्रॉब्लम हमें देखने को क्या मिलती है, पॉलन ग्रेन्स, यानी जो फूल वगैरह है, नए फूल उगते हैं या फूल झड़ के गिर रहे होते हैं, फसलें कट रही होती हैं, पराली जलाई जा रही होती है, तो बहुत सारे ऐसे कारण भी होते हैं जिसमें हवा में पॉलन ग्रेन्स की मात्रा बढ़ जाती है। और ये पॉलन ग्रेन्स बहुत महीन होते हैं जो सांस के द्वारा जब अंदर जाते हैं तो अगेन आपका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव होने की वजह से उस पर रिएक्ट करता है और वहां पर आपका अस्थमा ट्रिगर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक और कारण देखने को मिलता है, जो तीसरा कारण होता है, अक्सर जब दिवाली का समय होता है तो बम पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ व्हीकल्स के कारण भी हमारा प्रदूषण हो रहा होता है जो रेगुलर होता है। और इसके साथ साथ पराली जो मैंने अभी आपको बताई उसकी जलाने की वजह से भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली वासी को, एनसीआर वासियों को देखने को मिलती है। अब यहां पर जब ये तीन कारण अगर हम देखें, ये तीन कारण सबसे बड़े ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक अस्थमा रोगी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, छाती में जकड़न महसूस होती है, कफ की समस्या होती है, रात को वो ठीक से सो नहीं पाते हैं, उन्हें घबराहट होती है, वो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं। और ये सब हो रहा होता है क्योंकि उनका जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने की जो जगह है वो काफी संकुचित हो जाती है, छोटी रह जाती है। तो अब यहां पर हमें जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे वक्त में या दिवाली के समय में कौन से प्रिकॉशन एक अस्थमा रोगी को लेने हैं ताकि वो अपनी इस समस्या से बच सके। देखिए, अगर हम प्रिकॉशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा, जो प्रिकॉशन से पहले आती है वो है आपका सही ट्रीटमेंट जो आप अभी ले रहे हैं। अगर आपको उससे आराम मिल रहा है गुड, अगर नहीं मिल रहा तो प्लीज आप एक ऐसा सही ट्रीटमेंट लीजिए जिससे आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, जब हमारे वातावरण में ऐसी चीजें हैं जो आपके अस्थमा को ट्रिगर करने के लिए बढ़ी हुई है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस काफी नहीं होते हैं। आपको एक सही ट्रीटमेंट, एक सही मेडिसिन का बहुत बड़ा साथ होता है जो चाहिए होता है, जो आपको इन सब से बचाता है। इसी के साथ साथ जब आप प्रिकॉशन लेते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी सवाल आपके
दिमाग में है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। वो सदैव आपकी मदद के लिए आपके साथ हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्रिकॉशंस हमें कौन से लेने हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपके कमरे में ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो आपको सबसे पहले इस ह्यूमिडिटी को खत्म करना है। अब वो खत्म कैसे करना है? अगर आपके घर में खिड़की है या जाल है या खुला ऐसा वातावरण है जहां से एयर का वेंटिलेशन हो जाए तो आपको अर्ली मॉर्निंग वो खोलना है, ताकि जब हवा आएगी जाएगी तो ह्यूमिडिटी निकल जाएगी, सीलन है तो वो खत्म होगी, जिसकी वजह से आपका अस्थमा जो बढ़ सकता है या ट्रिगर हो सकता है वो चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ सेकंड थिंग, आपको मास्क का प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि इस समय में मैंने आपको बताया पॉलन ग्रेन्स की मात्रा बढ़ जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो आपको मास्क का प्रयोग हमेशा और अवश्य करना है। दो चीजों के बाद तीसरी चीज आती है आपकी एक्सरसाइज। आपको रोज अर्ली मॉर्निंग अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज रेगुलर रखनी है, बिना रुके बिना छूटे, क्योंकि ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपकी मेडिसिन के साथ साथ आपकी बॉडी के सभी फंक्शंस को ठीक तरीके से चलाने में और साथ ही साथ आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी लाने के साथ साथ आपके लंग्स की एक्सरसाइज में हेल्प करती है। तो आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेगुलर रखनी है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग। मैंने क्यों कहा अर्ली मॉर्निंग? क्योंकि जब आप अर्ली मॉर्निंग अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलर रखेंगे तो उस टाइम वातावरण क्लीन होता है, एयर क्लीन होती है, फ्रेश ऑक्सीजन होती है जो आपकी बॉडी में जाके आपको हेल्प करेगी। इन सभी प्रिकॉशंस के साथ एक सबसे बड़ा बदलाव आपको लाना है, आपको गुनगुने पानी का सेवन करना शुरू करना है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। गुनगुने पानी से क्या होगा, जो इन्फ्लेमेशन हो रखी है वो सूद होगी, साथ ही साथ जो आपका म्यूकस बन रहा है, जो कफ बन रहा है वो भी शांत होगा और बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हमने जो प्रिकॉशन समझे वो, साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें गुनगुना पानी लेना है। इसी के साथ साथ जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल जो आ रही हैं आपको उनका सेवन करना है, साथ में फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करना है। ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेंगे आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में। तो आपको ये सभी प्रिकॉशंस रेगुलर तरीके से और स्ट्रिक्टली लेने हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अपना सवाल हम तक कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।